Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question from exercise 9B. ठीक है, बेरिंग का टॉपिक है. बेसिकली बेरिंग जो है ना वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है. बेरिंग का जो है वो कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है. बस ये है कि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में बेरिंग जो है ना वो लाजमी पूछ ली जाती है. तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम बुक D3 एक्सरसाइज 9 भी. अब इसमें जो है ना तीनों पार्ट्स में वी हैव टू फाइंड द बेरिंग. हमें जो है ना तीन बेरिंग्स इसमें निकालनी है और इसमें और कोई लेंथ वगैरह नहीं निकालनी. तो प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये है कि फिगर नहीं है. ठीक है, बेरिंग के वैसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे हैं आजकल उसमें फिगर ऑलरेडी होती है. ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है चूंकि बुक का क्वेश्चन है तो इसमें जो है वो उन्होंने फिगर नहीं दी है. वी हैव टू ड्रॉ द फिगर. तो पहले जो है ना फिगर बनाते हैं सुकून से. इसमें ज़्यादा लंबी कोई कैलकुलेशन नहीं है. ठीक है, बेरिंग निकालनी है. बेरिंग के कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह. तो पहले ये कि क्वेश्चन को रीड आउट करके देखते हैं कि भाई हमें फिगर जो है ना वो बनानी क्या है. अच्छा, सबसे पहले उसने हमें ये बोला है कि पी क्यू आर, वो कह रहा है कि पी क्यू आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लेवल ग्राउंड. ठीक है, पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं जो कि लेवल ग्राउंड पे हैं. अब ये लेवल ग्राउंड का मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है या वर्टिकल लाइन में है. ये हम बार बार जो है वो क्लास में भी डिस्कस करते हैं. लेवल ग्राउंड का मतलब ये है कि जैसे आपका फ्लोर है ना, इस पे कहीं 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर. अच्छा, अब आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है. वो आगे इन्फॉर्मेशन में आपको दे रहा है, कह रहा है गिवन दैट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी. ठीक है, गिवन दैट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी उसने हमें दी हुई है 135 डिग्रीज. फिर कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो 55 डिग्रीज है और एंगल पी आर क्यू 48 डिग्रीज है. आपसे कह रहा है फाइंड द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर, क्यू फ्रॉम आर और पी फ्रॉम क्यू. ठीक है, तीन बेरिंग्स हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो पहले काम ये करते हैं कि थोड़ा सा जो है ना वो फिगर को ड्रॉ करते हैं. सही है, फिगर को ड्रॉ करने के लिए चूंकि सबसे पहला पॉइंट उसने मुझे क्या दिया है, उसने मुझे कहा है कि बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी. आर फ्रॉम पी का मतलब ये है कि नॉर्थ जो है ना वो मेरा पी पे बनेगा. तो इसका मतलब ये है कि पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि नॉर्थ बना देता हूँ. ठीक है, तो मैंने जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से मैंने नॉर्थ बना लिया. ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसको मैंने पी बोल दिया. ठीक है, क्योंकि मैंने नॉर्थ बनाया तो ये पॉइंट पी हो गया. मैंने क्यों नॉर्थ बनाया, क्योंकि फ्रॉम के बाद पी लिखा हुआ है. आपको पता है बेरिंग में ये फ्रॉम का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. फ्रॉम के बाद जो भी लेटर होता है हम उस पर जो है वो अपना नॉर्थ ड्रॉ कर देते हैं. तो चूंकि यहाँ लिखा हुआ था फ्रॉम पी तो मैंने पी पे जो है वो अपना नॉर्थ ड्रॉ किया. अब मैं फिगर बना रहा हूँ. तो अब मैं जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है ना वो लेके चल रहा हूँ. तो पहले उसने मुझे बोला गिवन दैट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी. तो पी जो है मैंने पॉइंट सबसे पहले अपना कंसिडर किया है. उस पर मैंने नॉर्थ बनाया. अब एंगल जो है वो है 135 डिग्रीज. अब चूंकि ये बेरिंग है तो ये हमेशा इसी नॉर्थ से स्टार्ट होगा. इसीलिए मैंने जो है वो पहले पी बनाया है. तो अब मुझे पी से आर जाना है 135 है. तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे जो है वो अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो अब देखो, अगर मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो तो 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, बेरिंग हमेशा नॉर्थ से होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. तो मैंने नॉर्थ बना दिया है पी पे. अब मुझे यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. कितना मूव करना है, 135 डिग्रीज. अब देखो, यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो ये तो 135 डिग्री, ये 90 हो जाएगा. तो 90 में थोड़ा सा मैंने 45 और ऐड करना है. तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो लाइन आएगी ना वो इस तरह आएगी. ठीक है, ये तकरीबन समझो इस तरह कि ये जो है मेरे पास 45 डिग्रीज हो गया. सही है ना. तो ये इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ कर दी. और अब मैंने जो है वो बेरिंग मार्क करनी है. ये बेरिंग जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये आ रही है 135 डिग्रीज. तो मैंने यहाँ 135 लिख दिया है. सही है, 135 डिग्रीज जो है वो यहाँ मेंशन हो गया है. अब ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ है, ये आर है. तो यहाँ मैंने आर लिख दिया. सही है, ये एक काम मैंने अपना कर लिया. ये जो लिखा था गिवन दैट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज 135 डिग्रीज. चूंकि फ्रॉम के बाद पी था तो पहले मैंने पी पॉइंट लगाया, उस पर नॉर्थ बनाया. नॉर्थ तो वर्टिकली अप होता है. और फिर यहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया और 135 जो है मैंने एंगल बनाया. तो यहाँ मैं आर पे पहुंच गया. सही है. अच्छा, अब आगे मुझे दो एंगल्स दे रहा है. एक दे रहा है पी क्यू आर और एक दे रहा है पी आर क्यू. तो पहले मैं पी आर क्यू को प्लॉट करता हूँ. ठीक है ना, पी आर क्यू बनाने की कोशिश करता हूँ. पी आर मेरे पास है, पी ये रहा, आर ये रहा. ठीक है ना. अब मुझे क्यू चाहिए और वो है 48 डिग्रीज. तो मैं काम करता हूँ कि क्यू अपना रफली यहाँ बनाऊंगा. लेकिन मुझे 48 डिग्रीज बनाना है. 48 डिग्रीज का मतलब ये हो गया ना, मैं स्ट्रेट लाइन लेके जाता हूँ इस तरह. अगर तो ये कितने का एंगल लग रहा है तुम्हें, ये तकरीबन जो है वो 40 डिग्री तो लग रहा है ना. तो बस थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इस तरह.
सही है। बस अंदाजे से हमें फिगर बनानी है, क्योंकि जितनी अच्छी फिगर बनेगी ना भाई, उतना अच्छा जो है ना वो हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ तक बना दिया इस तरह। सही है, यहाँ तक मैंने बना दिया इसको। तो ये मेरा पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्यू हो गया। मैंने इसको क्यू लिख देना है। फिगर जितनी अच्छी बनेगी ना, उतना ही आंसर जो है ना वो फटाफट आ जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट रह गया, बिल्कुल लास्ट कितना है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का मतलब है, पी क्यू आर है 55। अच्छा, अब ये है पी क्यू आर 55। तो अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं लाइन, तो ये 55 बन जाएगा ना। तो मेरे पास एक रफ सी फिगर बन गई। मैं एंगल्स जो है वो मार्क कर लूँ। ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास था 48 डिग्रीज। क्योंकि ये बेरिंग नहीं है तो ये 2 डिजिट में ही लिखना है मुझे। और ये वाला जो एंगल है ना, ये आ रहा है मेरे पास 55 डिग्री। ठीक है, ये तीनों एंगल्स जो है मुझे क्वेश्चन में गिवन थे, मैंने बना दिए। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मैं सबसे पहला पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। वर्किंग इसकी बहुत कम है। ठीक है, असल चीज़ ये फिगर थी जो कि मैंने बना ली। सही है ना। तो मैंने जो है वो फिगर बना ली। मैंने एक बार दोबारा बताया था फिगर कैसे बनाई। मैंने सबसे पहले देखा कि पहली चीज़ मुझे बेरिंग दी हुई थी आर फ्रॉम पी। तो फ्रॉम के बाद पी था, तो पहले मैंने पी पॉइंट बनाया, उस पर नॉट बनाया। और आर फ्रॉम पी जो था वो 135 डिग्रीज से, तो मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज मूव किया और मैं यहाँ तक आ गया। ये 135 डिग्रीज हो गया। उसके बाद मुझे एंगल दिया हुआ था पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो पहले मैंने पी आर क्यू बनाया, क्योंकि मेरे पास पी भी था आर भी था। तो मैंने जो है वो 48 डिग्रीज जब बनाया तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्यू आ गया। और फिर लास्ट एंगल था पी क्यू आर 55 डिग्रीज था, तो ये मैंने ये बना दिया। तीनों एंगल्स बन गया। मुझसे कह रहा है फाइंड द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर। ठीक है, पी फ्रॉम आर कह रहा है। इसका मतलब है फ्रॉम के बाद है आर। फ्रॉम के बाद आर का मतलब है कि मैं जो है वो अपना नॉर्थ आर पे बनाऊंगा। ये मैंने अपना नॉर्थ बना लिया। सही है। पहले बेरिंग मार्क करनी पड़ती है। जब तक बेरिंग मार्क नहीं करेंगे हमें पता नहीं हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो ये जो है पी फ्रॉम आर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। आर पे मैंने नॉर्थ बना दिया है। अब मैं क्लॉकवाइज घूम के आऊंगा। क्लॉकवाइज कहाँ तक जाऊंगा, जहाँ तक मुझे लाइन पी आर नहीं मिल जाती। लाइन पी आर ये रही। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। और मैं मूव करते करते यहाँ तक पहुंचूंगा। तो ये जो मैंने अभी एंगल मार्क किया ना, ये वाला एंगल मुझे चाहिए। ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये देखना है कि मेरे पास, देखो ये दो नॉट बने हुए हैं। ये दो नॉट बने हुए हैं। तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट, हमने बोला था कि बेरिंग में सबसे ज़्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वाला। ठीक है, इस तरह तुम्हें दो नॉर्थ को ट्रेस करना होता है और ये देखना होता है कि उनके इनसाइड एंगल्स कहाँ हैं। तो ये जो दो नॉर्थ मैंने बनाया, इनके इनसाइड एंगल्स ये कहलाएंगे। ये मैंने एक नॉट बनाया, ये मैंने दूसरा नॉट बनाया। ये जो दो एंगल्स है ना, ये इनसाइड एंगल्स हैं। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब ये देखो कि मेरा एक नॉट ये रहा, एक नॉट ये रहा। ये जो लाइन आ रही है दोनों नॉट को ज्वाइन कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या करते हैं, अगर ये 135 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 135। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करूं तो 180 आंसर आना चाहिए। तो अगर एक पार्ट 30, एक पार्ट आपके पास 135 है, तो दूसरा कैसे निकालोगे, 180 में से माइनस कर दोगे, 5 मिलाओगे तो 40 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 45। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ये वाला एंगल 45 आ गया है। अब ये जो मैंने एरो मार्क किया है, ये एरो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है। इसका मतलब है कि अगर टोटल एंगल 360 होता है, उसमें से मैं ये 45 वाला माइनस कर दूं, तो ये बड़ा एरो जो मैंने फाइंड किया है, ये जो बड़ा एरो मैंने मार्क किया है, इसका एंगल नहीं मिल जाएगा मुझे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए पार्ट का आंसर जो है वो मेरे पास अब आ गया है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 360 में से माइनस करना पड़ेगा 45। क्यों? क्योंकि मैंने जो एरो मार्क किया है दैट इज द बेरिंग। यही तो बेरिंग है पी फ्रॉम आर। पी फ्रॉम आर का मतलब है आर पे नॉट बनाया, क्लॉकवाइज घूमते हुए है कहाँ तक, लाइन पी आर। ये जो मैंने एरो मार्क किया मुझे ये फाइंड करना है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा एंगल है ना वो 45 है। मतलब अगर मैं यहीं से घूम के वापस इसी पॉइंट पे आऊँ, मतलब 360 एंगल कंप्लीट करूँ, तो जो मेरे पास एंगल है उसमें से 45 कम है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 360 में से 45 माइनस कर दिया। 360 में से 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ये आ जाएगा 315। क्योंकि 5 मिलाऊंगा तो 50 हो जाएगा, 1060। तो 315 जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो देखो फिगर आपने अच्छी बनाई ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपने ये 45 360 में से माइनस कर दिया तो आपको ये एरो मिल गया। अब क्या अगले पार्ट में कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है क्यू फ्रॉम आर। ठीक है, अगेन कह रहा है क्यू फ्रॉम आर। फ्रॉम आर का मतलब है कि आप नॉट बना चुके हो, आप पहले से जो है वो नॉर्थ बना चुके हो। अब आपको क्लॉकवाइज घूम के आना है, लेकिन अब क्लॉकवाइज कहाँ तक आना है, लाइन क्यू आर तक आना है। मतलब लाइन आर क्यू तक आना है या क्यू आर तक आना है, वो ये रही। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हुए आ रहे हो।
ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमते हुए आ रहे हो और अब आप यहाँ पे रुक जाओगे, आप आगे नहीं जाओगे क्योंकि ये लाइन आ गई ना क्यू आर, आपको पी आर तक थोड़ी जाना है। इसने बोला है क्यू फ्रॉम आर, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ रुक जाओगे। ठीक है, तो अब आपको ये वाला जो एरो मैंने दूसरे नंबर पे मार्क किया ना, ये वाली बेरिंग फाइंड करनी है। देखो अभी आपने यहाँ तक का एंगल फाइंड किया है, ये जो 315 आ रहा है ना, वो यहाँ तक का एंगल आ रहा है। अगर मैं 315 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली बेरिंग मिल जाएगी ना। तो बस मैं यही करने वाला हूँ सेकंड पार्ट के लिए, कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो 315 था, उसमें से मैं क्या जो है वो माइनस कर रहा हूँ, मैं 48 उसमें से माइनस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो लाइन क्यू आर तक रुक जाना है। लाइन क्यू आर से जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो ये वाला जो एंगल है ये 48 है। तो अगर मैं 315 में से 48 को माइनस कर दूं, मुझे ये मिल जाएगा। तो 300 ये 15 में से जल्दी से 48 माइनस करो, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 267 डिग्रीज। ठीक है, 7 में मैं 8 मिलाऊंगा तो 15 हो जाएगा, 275 हो जाएगा और फिर 40। हाँ ठीक है, 267 डिग्रीज आ रहा है। सही है, तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो इसको। 315 माइनस 48 जो है वो 267 डिग्रीज आ रहा है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में कह रहा है द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। फ्रॉम के बाद जो है वो क्यू आ रहा है, इसका मतलब है मुझे क्यू पे नॉट बनाना है। तो मैंने क्यू पे जो है वो नॉट बना दिया इस तरह, ये मेरा क्यू पे नॉट बन गया। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ, ये नॉर्थ आ गया। अब मुझे जो है वो P फ्रॉम Q चाहिए, मतलब मैंने नॉर्थ बना दिया है। अब यहाँ से मुझे क्लॉकवाइज जाना है लाइन पी क्यू तक। तो लाइन पी क्यू किधर है भाई? लाइन ये पी क्यू तो बहुत ही करीब है, ये रही। इसका मतलब है मुझे ये छोटा सा एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अब इस छोटे से एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैं बड़ा आसान सा एक काम कर सकता हूँ, कि ये मेरे पास एक नॉर्थ है और ये मेरे पास एक नॉर्थ है, और ये लाइन दोनों नॉर्थ को ज्वाइन कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये वाला एंगल जो मैंने अभी मार्क किया तुम्हारे सामने और ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे ये। तो अगर मैं ये अंदर वाला एंगल फाइंड कर लूँ तो मुझे जो है वो बड़ी आसानी से ये एंगल मिल जाएगा। ये है 48, ये है 55। तो क्या मैं ट्राइंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? 180 में से इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो मैंने क्या किया, 180 में से 55 और 48 का सम जो है ना वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो मुझे जो है वो ट्राइंगल का थर्ड एंगल पता चल जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, 55 प्लस 48 किया, जो भी आंसर आया उसको 180 में से माइनस कर दिया। तो मेरे पास जो है वो एंगल आ गया 77। इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल का थर्ड एंगल आ रहा है, ये आ रहा है 77। सही है, मुझे ये नहीं फाइंड करना था, मुझे तो बेरिंग फाइंड करनी है ना। तो मैंने जो है वो यहाँ 77 लिख दिया है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इसी पॉइंट से घूम के वापस इस पॉइंट पे आऊँ तो 360 बनता है। 360 में से अगर मैं ये दोनों एंगल माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो मैं यही काम करने वाला हूँ भाई। अब मैं यही काम कर रहा हूँ। 360 में से मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल्स के सम को माइनस कर दिया। तो 360 माइनस 135 और प्लस 77। सही है, मुझे जो है ना वो बाहर वाला एंगल चाहिए, अगर मिल जाए तो वो सप्लीमेंट्री होता है। 180 में से माइनस करूंगा, बेरिंग मिल जाएगी। उसके लिए मैं जो है वो इतना सारा काम कर रहा हूँ। मुझे अगर ये वाला एंगल मिल जाए ना, ये वाला, ये बेसिकली ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर ये मिल जाएगा, 180 से माइनस करूंगा, ये आ जाएगा। चलो अब जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और 135 में ऐड करो 77। जो भी आंसर आया उसको 360 में से माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास 148 आ रहा है। ठीक है, ये 148 डिग्रीज जो है वो यहाँ पे आ गया है। मैंने यहाँ लिख दिया 148। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है ना, मैंने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है। 148 डिग्रीज ये आ गया है। अब बस आखिरी स्टेप मुझे करना है, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं अगर, तो इसका मतलब है कि जो मुझे बेरिंग फाइंड करनी है पार्ट सी की, तो पार्ट सी का जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा 180 में से अगर मैं 148 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द बेरिंग। और कितना आएगा आंसर? 32 आएगा। तो चूंकि ये बेरिंग है तो मुझे जो है वो बेरिंग के लिए 3 डिजिट्स में लिखना पड़ेगा। तो मेरा जो पार्ट सी का आंसर आ रहा है दैट इज 032, मतलब 32 तो आ रहा है, लेकिन चूंकि बेरिंग आपको पता है कि 3 डिजिट्स में आती है, ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स में थी, ये वाली भी 3 डिजिट्स में थी, तो इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आ रही थी 2 डिजिट्स में, तो मैंने इसके आगे जीरो लगा दिया। तो ये था बेरिंग का क्वेश्चन, जिसमें फिगर तमीज से बन जाए ना अगर, तो फिर प्रॉपरली जो है ना सारे काम हो जाते हैं। बस ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल वाला।
इसमें ये दोनों एंगल्स जो है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ए प्लस बी। तो जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर आता है 180। तो बस ये थोड़ा सा जो है ना, इसकी आदत जो है वो डाल लो कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट हर सवाल में यूज होता है भाई। जहां दो नॉट दिखे, इंटीरियर एंगल्स निकाल लो फटाफट, 180 में से माइनस कर लो, एक ना एक तुम्हें वो देता ही है। तो बस ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। बाकी आई होप ये वीडियो तुम लोगों को हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर 9B का कोई क्वेश्चन जो है नहीं समझ में आ रहा तो लाजमी बताना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी 9C के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन वीडियोस को भी देख लेना। अगर वो तुम्हें हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर लो, ताकि सबका भला हो जाए। बाकी है कि दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। और वीडियोस बना के तुम लोग की हेल्प करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।